दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज तो तुम्हारी बुआ सास के पसंद का खाना बना दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुषमा जी ने हाल ही में अपने बेटे सुआन के लिए सिया को पसंद किया। सिया बहुत ही प्यारी, समझदार व हंसमुख स्वभाव की है। दुल्हन बन सिया के घर में कदम रखते ही पूरा घर खुशियों से सहक उठा। सुआन भी जहां पहले ज्यादा समय दफ्तर में काम का बहाना कर बाहर रहा करता था, अब ज्यादा से ज्यादा समय घर पर बिताने लगा। सिया थी ही इतनी प्यारी और उसकी बातों का तो कहना ही क्या। पूरा दिन अपनी प्यारी बातें सुना सुना कर खुद भी हंसती रहती और सामने वाले को भी हंसने को मजबूर कर देती। सुषमा जी को तो मानो बहू के रूप में बेटी मिल गई हो। अपनी हंसती हुई बहू की हंसी देखकर बहुत खुश होती। एक दिन सुषमा जी को अपनी बुआ सास के आने की खबर मिली। बुआ सास बहुत ही रौब वाली थी। घर में उनकी बहुत सलती थी। उनकी बात को काटने की हिम्मत किसी में न थी। जब कभी भी यहाँ रहने आती, हर वक्त किसी न किसी बहाने सुषमा जी को टोकती रहती। बेचारी सुषमा जी भी मन महसूस कर उनकी हर बात मानती। बस इसीलिए उनके यहाँ आने की खबर सुनकर ही सुषमा जी मन ही मन परेशान हो रही थी। पर सिया के सामने उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर नहीं होने बीत है दिन बुआ जी पहुंच गई। क्योंकि बुआ जी किसी कारण शादी में नहीं आ पाई थी तो सिया से उनकी ये पहली मुलाकात थी। जैसा सुषमा जी ने बताया ठीक वैसे ही सिया ने बुआ जी की पसंद का खाना बनाया। बुआ जी ने बड़े मन से खाना खाया, लेकिन बहू की तारीफ करना तो शायद उन्हें आता ही नहीं था। उसके बाद बातों को सिलसिला शुरू हुआ तो सिया अपनी आदतानुसार शुरू हो गई। वहीं हंसी ठिठोली और फिर सिया का जोर जोर से खिलखिलाकर हंसना, जो बुआ जी को अच्छा नहीं लगा। टोकते हुए बोली, बहू तुम्हारे मायके में किसी ने सिखाया नहीं बहुओं को ससुराल में कैसे रहना चाहिए। यूं बेफालतू की बातें करके जोर जोर से हंसना बहुओं को शोभा नहीं देता। मायके में तुम जो मर्जी करती रही होगी, परंतु याद रख ये तेरा मायका नहीं ससुराल है और तुम इस घर की बहू हो। बेहतर होगा तुम अपनी मर्यादा में रहो। बहुत जरूरी हो तभी बोलो और वो भी बिल्कुल धीमे स्वर में। और हंसने की बात हो तो हल्का मुस्कुराया दिया करो। बेचारी सिया ने उदास चेहरे से एक बार सुषमा जी की तरफ देखा और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह उठकर आई तो भी वह बिल्कुल खामोश थी। हंसी तो उसके चेहरे से कोसों दूर भाग चुकी
थी। सुषमा जी ने नजर मिली तो कुछ न बोली, पर उसकी उदासी ने अनेकों सवाल खड़े कर दिए। मानो कह रही हो, माँ आपने ही तो कहा था मुझे बहू नहीं बेटी हो इस घर की। सच में आपकी बात दिल में बिठा लेती मैंने और खुद को दिल से इस घर की बेटी समझने लगी थी। फिर अब आपके सामने मुझे याद दिलाया जा रहा है, नहीं तुम बेटी नहीं बहू हो और बहुओं की तरह रहो। मेरे साथ ऐसा सल किया जा रहा है आपके सामने और आप खामोश क्यों हैं? सुषमा जी को अपने आप पर गुस्सा आने लगा। सचमुच कैसे खामोशी से उन्होंने ये सब सुन लिया। फिर मन ही मन तय किया, नहीं, जो मेरे साथ हुआ मेरी बेटी जैसी बहू के साथ कदापि नहीं होगा। मेरी सिया की हंसी पर पाबंदियां नहीं लग सकती। जट बुआ जी से बड़ी विनम्रता से बात करते हुए बोली, आप घर में बड़ी हैं तो मेरे लिए हमेशा सम्मानीय रही। आपने जो कहा मैंने दिल से माना। जैसी बहू की आपको इच्छा थी खुद को भूलकर बिल्कुल वैसी बन गई। एक बहू की मर्यादा का हमेशा दिल से पालन करते हुए अपनी पसंद नापसंद तक भूल गई। परंतु अब समय बदल चुका है। अब सिया मेरी बहू है और मैं उसकी सास। खुद को कभी सास न मानकर हमेशा एक माँ समझने की कोशिश में मुझे भी पता ही न चला कब सिया बहू से मेरी बेटी बन गई। न जाने कितने अरमानों से बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था और फिर उसके लिए सिया को सुना। अब मेरे भी अरमान हैं, कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। मुझे बहू नहीं अपने घर में बेटी चाहिए जिसकी बातों से ये घर सहक उठे। जब खिल खिलाकर हंसे तो हर तरफ खुशियां बिखर जाए। बहुत प्यारी है मेरी बहू और उसकी हंसी जो मुझे बहुत पसंद है और मैं किसी भी हालत में इसे खोना नहीं चाहती। बहू की हंसी में मेरे घर की सुख समृद्धि है, खुशहाली है। अपनेपन के साथ साथ स्वतंत्रता का एहसास है। मेरी बात बुरी लगे तो माफ कीजिएगा। आज आपके सामने कुछ ज्यादा बोलने की हिम्मत कर रही हूँ, परंतु आज बात मेरी बेटी समान बहू की हंसी की है। आगे से आपको कभी मुझसे कोई शिकायत है तो बेझिझक कहिएगा, परंतु मेरी बहू की हंसी पर कोई पाबंदी लगाने के बारे में कभी मत सोचिएगा। हंसती हुई बहुएं घर की शोभा बढ़ाती हैं। और फिर सिया तो आज के जमाने की समझदार पढ़ी लिखी लड़की है, अपनी मान मर्यादा अच्छी तरह से जानती है। हमें तो बस उसे अपनेपन का एहसास करवाना है, उसे महसूस होना चाहिए वह किसी पराये घर में नहीं बल्कि अपने घर में अपने लोगों के बीच में है। ये सब सुनकर बुआ जी खामोश थी। शायद उनके पास शब्द नहीं थे कुछ कहने को, परंतु अंदर से सुन रही सिया के मन में अपनी सासू माँ के लिए इज्जत जरूर बढ़ गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।